नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प विषय में गहराई से उतरते हैं, राजयोग। क्या ये सिर्फ पुरानी मान्यताएं हैं या इनके पीछे हमारे मन और मस्तिष्क के काम करने का कोई गहरा विज्ञान भी छिपा है? तो सवाल यही उठता है, आध्यात्मिकता आखिर है क्या? कोई अंधविश्वास या फिर एक ऐसा विज्ञान जिसे हम समझ सकते हैं, दोहरा सकते हैं और माप भी सकते हैं? चलिए इसी की तह तक जाते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सरल विचार से कि यहाँ बात विश्वास की नहीं बल्कि शब्दावली की हो रही है। और देखिए कितना दिलचस्प है, कैसे आध्यात्मिक शब्द सीधे सीधे आधुनिक विज्ञान से मेल खाते हैं। जिसे अध्यात्म आत्मा कहता है, विज्ञान उसे चेतना कहता है। स्मृति विज्ञान की भाषा में है न्यूरल एनकोडिंग। और रिपीटेशन यानी बार बार दोहराना, वही तो न्यूरोप्लास्टिसिटी है। मतलब बात एक ही है, बस शब्द अलग हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हमें बुनियाद से शुरू करना होगा, यानी स्वयं की अवधारणा को समझने से। आखिर हम हैं कौन? स्रोत सामग्री में एक बहुत ही मौलिक बात कही गई है, हम आत्मा हैं, निश्चय अपने को आत्मा करना है। ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल निर्देश है, एक अनुभव करने की चीज है। तो वैज्ञानिक भाषा में किस आत्मा का क्या मतलब हुआ? मनोविज्ञान में इसे कहते हैं शुद्ध जागरूकता या साक्षी भाव। इसको ऐसे सोचिए, हमारे दिमाग में जो भी ख्याल, जो भी इमोशंस आ रहे हैं, वो सब एक फिल्म की तरह है। वो है कंटेंट, लेकिन एक हिस्सा है जो बस इस फिल्म को देख रहा है बिना उसमें खोए। वो है कॉन्टेक्स्ट। वही है शुद्ध जागरूकता। और ये सिर्फ कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, इसके प्रभावों को असल में मापा जा सकता है। जब हम अपने विचारों के साथ जुड़ने के बजाय उन्हें सिर्फ देखना शुरू करते हैं, तो हमारे दिमाग में कमाल के बदलाव आते हैं। हमारा डर का केंद्र यानी एमिगडाला शांत हो जाता है। जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो निर्णय लेने में मदद करता है, वो और सक्रिय हो जाता है। यहां तक कि शरीर के हार्मोन्स भी आपस में संतुलित होने लगते हैं। ये सब मापने योग्य है। ठीक है, तो हमने कौन को समझ लिया, यानी साक्षी भाव। अब आते हैं कैसे पर। इस आध्यात्मिक अभ्यास के पीछे की वैज्ञानिक प्रक्रिया आखिर है क्या? 21 जन्मों की आय जैसे आध्यात्मिक विचारों के पीछे का विज्ञान देखिए। ये सब कुछ न्यूरोप्लास्टिसिटी का खेल है। जब हम रोज कोई अभ्यास करते हैं, तो हम मूल रूप से एक ही चीज को दोहरा रहे हैं। इस दोहराव से हमारे मस्तिष्क में तंत्रिका मार्ग यानी कि रास्ते मजबूत होते जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे जंगल में एक ही रास्ते पर बार बार चलने से वो पक्का बन जाता है। और यही मजबूत रास्ते एक स्थिर व्यक्तित्व बनाते हैं, जो फिर हमारी पूरी जिंदगी के व्यवहार को तय करते हैं। और हाँ, इसका एक उचित वैज्ञानिक नाम भी है। इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन या LTP। यह वही तंत्र है जिससे हमारा मस्तिष्क कुछ भी सीखता है और याद रखता है। तो मूल रूप से आध्यात्मिक अभ्यास मस्तिष्क को एक नए, बेहतर डिफ़ॉल्ट मोड पर चलने के लिए प्रशिक्षित कर रहा है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, है ना? स्रोत सामग्री भी कहती है माया भी कम नहीं है। तो ये क्या है जो इस बदलाव को रोकता है? तो ये माया क्या है? ये कोई बाहरी शैतान नहीं है। मनोवैज्ञानिक शब्दों में ये हमारे अंदर का ही प्रतिरोध है। हमारा अहंकार, हमारी पुरानी सोच, हमारी भावनात्मक आदतें। मस्तिष्क में जो पुराने रास्ते इतने पक्के हो चुके हैं, वे बदलना नहीं चाहते। ये बस मस्तिष्क का बदलाव के खिलाफ एक प्राकृतिक रक्षा तंत्र है। तो जब इस प्रतिरोध को पार कर लिया जाता है, जब मस्तिष्क फिर से तार-तार हो जाता है, तो इसका परिणाम क्या होता है? चलिए अब बात करते हैं आनंद के जीव विज्ञान की। स्रोत में एक खास तरह के सुख की बात है, जिसे अतीन्द्रिय सुख कहा गया है। यानी ऐसा आनंद जो इंद्रियों से या बाहरी चीजों से नहीं मिलता, वो अंदर से पैदा होता है। और विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है। जब कोई गहरी ध्यान की अवस्था में होता है, तो मस्तिष्क में गामा तरंगें अचानक से बहुत बढ़ जाती हैं। ये उच्च आवृत्ति वाली तरंगें हैं जो चरम चेतना और गहरी समझ से जुड़ी हुई हैं। और बात सिर्फ मस्तिष्क की तरंगों की नहीं है। ये अतीन्द्रिय सुख असल में एक रासायनिक कॉकटेल है जो हमारा मस्तिष्क खुद बनाता है। इसमें सेरोटोनिन है जो मूड को ठीक रखता है, ऑक्सीटोसिन है जो जुड़ाव महसूस कराता है, और तो और आनंदामाइड भी है जिसका नाम ही संस्कृत के शब्द आनंद से आया है। तो सवाल यह है कि इस अवस्था को दैनिक जीवन में कैसे पाया जाए? इसके लिए एक बहुत ही व्यावहारिक तकनीक है,
विदेही स्थिति, या जिसे हम आम भाषा में माइक्रो मेडिटेशन भी कह सकते हैं। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात है इसका समय। इसके लिए घंटों नहीं चाहिए, सिर्फ 10 से 15 सेकंड। सोचकर देखिए, सिर्फ 10-15 सेकंड का एक विराम, और इसके असर देखिए। तनाव हार्मोन्स 50% तक कम हो सकते हैं। मस्तिष्क का डर केंद्र एमिगडाला शांत हो जाता है और तार्किक हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है। ये एक तरह से हमारे सिस्टम के लिए एक भावनात्मक रीसेट बटन है, जिसे कोई भी कहीं भी कभी भी दबा सकता है। चलिए अब इन सब अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। यहाँ एक और कमाल का उदाहरण देखिए। आध्यात्मिक रूपक जैसे खारी चैनल और अमृत चैनल, ये सीधे सीधे आधुनिक विज्ञान से जुड़ते हैं। खारी चैनल मतलब डर, गुस्सा जैसी निम्न आवृत्ति वाली भावनाएं जो शरीर को अम्लीय बनाती हैं, और अमृत चैनल वो है शांति और प्रेम जैसी उच्च आवृत्ति वाली भावनाएं जो शरीर को आराम देती हैं, एक उपचार की अवस्था में ले जाती हैं। तो आइए इस सब को एक जगह आसान भाषा में रखते हैं। ये है, समझ लीजिए, राजयोग से विज्ञान की अनुवाद मार्गदर्शिका। जिसे हम आत्मा कहते हैं वो है शुद्ध जागरूकता। रिपिटेशन है लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। अतीन्द्रिय सुख है गामा तरंगे और वो सारे आनंद रसायन। माया है हमारा अहंकार और मस्तिष्क के पुराने पैटर्न। और विदेही स्थिति है माइक्रो मेडिटेशन रीसेट। दिखा कितना स्पष्ट संबंध है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस बात को समाप्त करते हैं। क्या हो अगर ये प्राचीन ज्ञान कोई अलग धर्म या विश्वास है ही नहीं? क्या हो अगर ये सिर्फ हमारे ही दिमाग को चलाने की एक उपयोगकर्ता पुस्तिका हो, जो एक ऐसी भाषा में लिखी गई थी जब आज के वैज्ञानिक शब्द बने ही नहीं थे? इस पर सोचना जरूर।